Hello students, welcome back to your own channel Midha Guru. I'm your maths teacher. आज करेंगे मैथ्स स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर 24-25 सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई सॉल्व, क्योंकि हमने सेक्शन ए बी सी कर लिया है। सेक्शन ए के लिए एक वीडियो है, बी और सी एक सेपरेट वीडियो में। अगर ये दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, पहले आप इन दोनों वीडियोस को देखो, सॉल्व करो सेक्शन ए बी सी के सारे क्वेश्चंस, फिर वापस आकर के आप इस वीडियो को देखना जिसमें सॉल्व करेंगे सेक्शन डी एंड सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस। तो बिना लेट किए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, मतलब वेटेज जो इस सेक्शन का है वो है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना जानते हो एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पेपर यूज करके। तो कैसे करेंगे, पहला जो इक्वेशन है x + 2y = 3। तो x क्या है, 3 - 2y लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे हम लोग, एनी 3 सॉल्यूशंस, और फिर क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में। सिमिलरली करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यू नो दैट इज द सॉल्यूशन, आपको पता है वो सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं। 0, अगर y 0 है तो x विल बी 3। 1 लेंगे तो 3 - 2 विच इज 1। 2 लेंगे तो 3 - 4 विच इज -1। ये 3 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में। 3 0 1 1 एंड -1 2। 3 0 1 1 एंड -1 2, -1, 2। आप इसको ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, तो आएगा एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y + 8 = 0। उसी तरह 3 सॉल्यूशंस निकालो। सबसे पहले x को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, तो x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, आप जानते हो। y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y का कुछ वैल्यूज लेंगे, उस वैल्यूज पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो x का आएगा। 3 सॉल्यूशंस लेंगे, मिनिमम 3 लेकर के अगेन प्लॉट करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। y इज 0, अगर 0 है तो -8/2 विच इज -4। चलो नेक्स्ट वैल्यू 1 लो। 1 लेंगे तो 3 - 8 विच इज -5/2। -5/2 क्या होता है, -2.5। नेक्स्ट 2 लो। 2 लेंगे तो 3 × 2 6, 6 - 8, -2/2 -1। तो इसमें 3 पॉइंट्स हमारा आया, -4, 0, -2.5, 1, -1, 2। एक चीज तो दिख रहा होगा बच्चे, सोल्यूशन तो दिख गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है -1, 2 ये कॉमन है दोनों में, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा। चलो प्लॉट कर लेते हैं। 4, 0, -4, 0, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट -2.5, 1, तो -2.5 और 1 यहां कहीं। नेक्स्ट इज -1, 2 जो कि ये पॉइंट है। इन तीनों को ज्वाइन करोगे, इन तीनों को यहां से ज्वाइन करेंगे, रूलर यूज करके आप ये तीनों पॉइंट्स को आप यहां से ज्वाइन करोगे। अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये है सोल्यूशन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है सोल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस। तो आंसर क्या है इसका, वी हैव सॉल्व्ड इट ग्राफिकली। इसका आंसर है -1, 2। -1, 2, दैट मीन्स x क्या है, -1 एंड y इज व्हाट, 2। तो सोल्यूशन है -1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट और वाला क्वेश्चन है। मतलब 32 में क्या है, इंटरनल चॉइसेस है इसमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, 2 प्लेस है वहां पर हाईवे रोड में, ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए एक प्लेस है, बी एक प्लेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 180 किलोमीटर। क्या है, 180 किलोमीटर। 1 car
starts from A and another car from B at the same time. एक कार A place से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा कार B place से सेम टाइम में. If the car travels in the same direction, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन स्पीड अलग है, तो उन लोग मिलेंगे 9 आवर्स के बाद, 9 घंटे के बाद दोनों कार्स मिलेंगे. नेक्स्ट दिया है इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, सेम स्पीड्स मतलब यही जो यहाँ इनका स्पीड था, मतलब स्पीड अलग अलग ही है, सेम स्पीड्स मतलब मैं समझना कि दोनों का सेम स्पीड सेम है. यहाँ जो अलग अलग स्पीड था वही स्पीड रहेगा यहाँ पर भी. As before, see as before, दिया भी है same speeds as before, they meet in an hour, मतलब 1 घंटा बाद मिलेंगे. दोनों का स्पीड निकालना है. ठीक है, मान लो assume करो let the speed of first car, आप सपोज करो फर्स्ट कार का स्पीड अगर है x किलोमीटर पर आवर और सेकेंड कार, स्पीड ऑफ सेकेंड कार ले लो y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो देखो फर्स्ट सिचुएशन पहले क्या है. फर्स्ट सिचुएशन में, पहला सिचुएशन में दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. ये ले लो फर्स्ट कार, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल है, ये इधर जा रहा है. तो कार जो दूसरा कार है जो प्लेस बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करके उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में. राइट, अंडरस्टूड, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये है पहला कार जो यहाँ से स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में, और ये है कार दूसरा कार जो यहाँ से स्टार्ट करके इसी डायरेक्शन में. ऑफ कोर्स मीट कहाँ करेगा, बी के बाद ही कहीं पर मीट करेगा, प्लेस बी के बाद ही. नाउ सपोज दे आर मीटिंग हियर, सपोज यहाँ मीट कर रहे हैं दोनों. ठीक है, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो दिया क्या है कितने घंटे बाद मीट करेंगे, 9 घंटे के बाद, आफ्टर 9 आवर्स. आफ्टर 9 आवर्स. तो अगर स्पीड फर्स्ट कार का x है और स्पीड सेकेंड कार का y है, टाइम कितना दिया है, टाइम इज गिवन इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहला सिचुएशन में टाइम आफ्टर विच दे मीट इज 9 आवर्स, 9 घंटा. तो आप बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार कितना होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 बाय फर्स्ट कार. फर्स्ट कार का स्पीड आपको पता है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, कितने टाइम तक ट्रैवल कर रहा है, 9 घंटा बाद दोनों मीट कर रहे हैं, तो टाइम इज 9 आवर्स. डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम विच इज x इनटू 9, 9x किलोमीटर. तो समझ में आया, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, 9x किलोमीटर. ये रेड है 9x किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन में आप देख रहे हो इन द सेकेंड सिचुएशन they are traveling towards each other. ठीक है, ये इसका डायग्राम है, इसका मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ. they are traveling towards each other. आप देखो ये है ए बी है प्लेस, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट कार इज व्हाट, नेक्स्ट कार का क्या दिया है, दे आर ट्रैवलिंग, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, आप देख रहे हो एक दूसरे की तरफ, तो ये यहां से राइट, ये इधर से आ रहा है. एंड व्हाट एट आफ्टर व्हाट टाइम दे आर मीटिंग, वो लोग दोनों मीट कर रहे हैं कितने टाइम के बाद, 1 घंटा के बाद, यहां तक. ठीक है, सपोज तो 1 घंटा के बाद दोनों मीट कर रहे, तो सिमिलरली आप निकाल लो कि 1 घंटा में दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा. टाइम दिया हुआ है, स्पीड आपको पता है, स्पीड इज द सेम एज बिफोर, मतलब स्पीड x और y है. इस बार टाइम कितना है, 1 घंटा. टाइम इज 1 आवर. टाइम आफ्टर विच दे विल मीट इन द सेकेंड सिचुएशन 1 आवर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार x इंटू 1 विच इज x किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, उसका स्पीड क्या है, स्पीड y है, और टाइम कितना है, टाइम इस टाइम है, दिस टाइम इट इज 1 आवर. तो क्या होगा, 1 इंटू वाई विच इज y, x और y. ठीक है, तो यहाँ देखो ये है x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, राइट, और ये है आपका y किलोमीटर.
डिस्टेंस यू नो, आपको पता है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 180, 180, और ये भी 180 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 180। अब चलो बनाओ इक्वेशंस, विजुअलाइज करा दिया मैंने, बनाओ इक्वेशन। इसको क्या होगा इक्वेशन, आपको क्लियर दिख रहा है रेड से, और शैल आई यूज अनदर पेन, ये देखो ये है, ठीक है, ये है 9, याद देखो ये 9 है, दिस इज 9 किलोमीटर, 9x किलोमीटर, और ये है x किलोमीटर, और यहां से यहां तक y है, ये x है, ये 9 है, और ये कितना है, ये 9x है, एंड ये कितना है, अच्छा हमने सेकेंड कार का नहीं निकाला, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड कार, यहां आप निकाल लो सेकेंड कार का पहले, सेकेंड कार टाइम पता है 9 आवर्स, और स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, तो 9y, 9y कहां से कहां तक है, 9y ऑन द बोर्ड इज ये यहां से यहां तक। अब आप विजुअलाइज करो, देखो ये 9x है, ये 9y है, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 किलोमीटर, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है, ये x है, ये देख लो y है बेटे, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 180 डिग्री, हो गया दो इक्वेशन। सॉल्व करो, सॉल्व करो बाय एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशन मेथड से, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स तो है ही सेम, x और y के तो कोएफिशिएंट सेम ही है, क्या करेंगे ऐड कर लो, ये हो गया एलिमिनेट, y और y, 2x कितना है 200 आ रहा है, x क्या हो जाएगा 100, x 100 है, x इज 100, मतलब पहला कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी एक इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना 20, तो पहला कार का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, 80 नॉट 20 सॉरी 80, यहाँ 80 आएगा आपको, 80 किलोमीटर पर आवर है सेकेंड कार का स्पीड। तो निकाल लिया हमने फर्स्ट कार और सेकेंड कार का स्पीड 180 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन 32 सॉल्व। नेक्स्ट है 33। Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Using the above result, find the length of BC of triangle ABC such that given that a circle is inscribed in ABC touching the sides AB, BC and C8 R, P and Q respectively, और लेंथ दिया है AP का 10, AQ का 7 है, CQ is 5 सेंटीमीटर। तो दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन में और दोनों करना है। पहला पार्ट है कि आपको प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये थ्योरम है, आपने थ्योरम पढ़ा तो आपको थ्योरम प्रूव करना है। तो लेट दिस बी अ सर्कल ऑफ सेंटर O, let A be an external point, और दो tangents बना लो AB and AC. Name the tangents as AB and AC. उसके बाद tangents को करना है equal, prove करना है, थ्योरम है कि you have to prove that both the tangents are what? Both the tangents are equal. ठीक है, तो to prove क्या है? AB is equal to AC. गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O। तो कंस्ट्रक्शन क्या है आप देखो, कंस्ट्रक्शन में है जॉइन OA, OB एंड OC। हर एक स्टेप लिखोगे, हर एक स्टेप अगर लिख रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। अगर फुल मार्क्स चाहिए हर क्वेश्चन में तो हर एक स्टेप लिखो। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करो। करना क्या है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। कौन दोनों ट्रायंगल? OAB ट्रायंगल ले लो और लो OAC ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को करो कॉन्ग्रुएंट। तो पहला जो दिख रहा है हमें कंडीशन जो है OA इज इक्वल टू OA कॉमन, OA इज इक्वल टू OA इज व्हाट कॉमन, दोनों ट्रायंगल का एक साइड है। नेक्स्ट आप लिखोगे OB इज इक्वल टू OC। वाई, क्या रीजन है? रेडिया है, सेम सर्कल्स का रेडिया है, तो दो एक ही सर्कल का दोनों रेडिया है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो आप, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA।
क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? पहला थ्योरम सर्कल्स का, द tangent drawn at any point on the circle is perpendicular to the radius at the point of contact. तो आप लिख लोगे यार थ्योरम, आई एम नॉट राइटिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ थ्योरम का स्टेटमेंट, लेकिन आपको लिखना है, डू नॉट राइट थ्योरम 1, राइट फुल स्टेटमेंट है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूँ, डू नॉट राइट द थ्योरम, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। हो गया? तो इन में हम लोगों ने लिया ओ इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और 90 डिग्री, तो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। एंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्या है क्राइटेरिया? विच क्राइटेरिया? आर एच एस, एक 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड इक्वल है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी कैन राइट ए बी is equal to AC CPCT. Congruent parts, corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है? Next, first part हो गया, first part done, करते हैं second part, question का second part. Second part पढ़ते हैं फिर से स्टूडेंट, using the above result find the length of BC. BC निकालना है आपको। Given क्या है? Given देखो क्या है? Given that A circle is inscribed in a triangle. ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, BC का लेंथ निकालना है, और दिया है AB, AC and BC are the tangents which are touching respectively at RP and Q. Next, इंफॉर्मेशन में दिया है AB 10 है, AB 10, AQ 7 and CQ 5. तो AB 10, ये पूरा 10 दिया है, दिस इज 10. नेक्स्ट है AQ 7, AQ ये AQ 7 और यूजिंग द अबव रिजल्ट, मतलब ये यूज करना होगा आपको कि व्हेन द टैंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट द लेंथ्स आर इक्वल, ये आपको भी यूज में आएगा। नेक्स्ट CQ 5 है, CQ कहाँ है देख लो भैया, CQ 5, ठीक है। तो चलो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, देखो आप AQ इज इक्वल टू AR है कि नहीं, AQ इज इक्वल टू AR, क्यों? अगेन वही जो थ्योरम हमने प्रूव किया, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, exterior points are equal, from exterior point are equal. हो गया? नेक्स्ट, तो AQ इज इक्वल टू AR कितना हो जाएगा दोनों, 7 सेंटीमीटर, तो AR कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उधर देखो CQ दिया है 5, तो सेम थ्योरम से CQ इज इक्वल टू CP होगा कि नहीं, सेम, tangents drawn from an exterior point are equal, क्या लिखोगे, CQ इज इक्वल टू CP, तो CP कितना आ गया, 5, CP इज 5, राइट। आप देख रहे हो ये पूरा 10 है और ये कितना है, 7, AR है 7, BR निकाल लो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BR, इट विल बी व्हाट, AB माइनस AR, AB 10 गिवन है, यहाँ आपने निकाल लिया, AR कितना है 7, तो दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, BR इज 3, BR अगर 3 है तो अगेन वी राइट BR इज इक्वल टू BP, BR इज इक्वल टू BP आप लिखोगे और रीजन अगेन सेम हो जाएगा, रीजन अगेन सेम होगा, BR इज इक्वल टू BP, रीजन अगेन यही सेम है, BR इज इक्वल टू BP कितना हो जाएगा, BP 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर निकालना क्या है, BC, BC क्या है, BP प्लस PC, BP इज व्हाट 3, PC हमने निकाला 5, कितना आया, BC का लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर। तो पहले किया हमने थ्योरम प्रूफ और उसके बाद उस थ्योरम के हेल्प से हमने निकाला लेंथ ऑफ BC। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at some height from the ground। समझ आ गया होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, यस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Now the angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon from the ground. Question क्या है फिर से देखो, एक boy है, ठीक है, उसका ग्राउंड लेवल से जो आई का पोजीशन है कितना है, इट इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये
वो क्या कर रहा है, दिस बॉय इज स्पॉटिंग अ बलून, दिस बॉय इज स्पॉटिंग अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मान लेते हैं यहाँ कहीं बैलून है, फर्स्ट बैलून, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विंड के साथ। तो इस बॉय ने सबसे पहले ये वाला बैलून को स्पॉट किया, ठीक है, ये बैलून को स्पॉट किया। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और उस बैलून को स्पॉट कर रही हूँ कुछ, तो मैं मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, यस, बैलून को देखने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, लाइन ऑफ साइट। और मेरे आई से जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से अगर एक लाइन बना देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है लाइन ऑफ साइट, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप जानते हो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दैट एंगल विच the line of sight makes with the horizontal when you are seeing up an object, when you are viewing an object which is above you। ठीक है, तो ये कितना एंगल दिया हुआ आप देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये जो बैलून है ये मूव कर रहा है, बैलून क्या कर रहा है, विंड के साथ मूव कर रहा है। तो सपोज 12 सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड के बाद बैलून यहाँ पहुंचा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया, इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो ये ज्वाइन करेंगे, ये 30 डिग्री है, क्लियर, ये पूरा 60 डिग्री है। चलो मैं दूसरा इंक से, ये 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये है पूरा 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। आफ्टर 12 सेकेंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कर दिया हमने चेंज। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये निकालना है, ये हाइट या ये हाइट, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये है हमारा क्वेश्चन। नेम कर देते हैं, सपोज ए बी, इसको नेम कर दो बॉय, ये नेम कर दो सी डी ई एफ। तो निकालना है सी डी और ई एफ जो कि दोनों सेम है, राइट। अगेन वील नेम दिस एज जी। ट्रायंगल अब हम लोग लेंगे, क्या करेंगे, जी और इसको नेम कर दो एच। स्टार्ट करेंगे, यू टेक, और क्या दिया है, दिया इंफॉर्मेशन, और क्या बता रही हूँ, ये ईसी, ईसी, सी से जो ई में आया बैलून, टाइम कितना लगा आने में, 12 सेकेंड्स। तो गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले, और आप देखो टाइम टेकन टू ट्रेवल ई सी, बैलून जो ई से सी तक गया उसको कितना टाइम लगा, 12 सेकेंड, और स्पीड भी दिया है, स्पीड इज ऑल्सो गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून विल बी यस स्पीड इनटू टाइम विच इज 36 मीटर। मतलब आपको पता चल गया ये जो है इसका मेजर कितना, 36 मीटर, ये एफ डी 36 मीटर, ये सेम 36 मीटर, ये 36 मीटर। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले लो इन ट्राइंगल ए सी जी, देखो ए सी जी ट्राइंगल को अच्छे से देखो, ए सी जी ट्राइंगल को अच्छे से देखो। निकालना क्या है आपको पता है, ये निकालना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस। तो करेंगे क्या बच्चे, यहाँ देखो हाइट दिया, ये कितना दिया 1.5 मीटर, 1.35 दिया, 1.35, ये दिया 1.35, ये भी 1.35 होगा, पक्का परफेक्ट एकदम। तो अगर आप ये निकाल लो और ये भी 1.35 होगा, ये निकाल लो, अगर इस ट्रायंगल से ये निकाल लो, उसमें 1.35 ऐड कर लो तो निकल जाएगा ये लेंथ, ठीक है, यही करना है। तो स्टार्ट करो, ए सी जी लो, ए सी जी में मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये सी जी, सी जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, सी जी बाय जी ए, सी जी बाय जी ए। tan is what, p by what, p by b, तो perpendicular by base। tan 60 क्या है मुझे बताओ, tan 60 है √3 is equal to cg by ga। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन ट्रायंगल, यहाँ देखो इन ट्रायंगल AEH, AEH ट्रायंगल लो, मुझे बताओ क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, EH by HA। लिख सकते हैं EH by HA, अगेन P by B। नाउ आप देखो CG और EH क्या है, CG और EH है सेम, CG EH है सेम, तो आप लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू CG, EH के प्लेस में आप लिख दोगे CG। HA को क्या लिखोगे, HA इज GH प्लस GA, GH प्लस GA लिख सकते हो, GH प्लस GA। यहां से आप GA निकालो, व्हाट विल बी GA, CG बाय √3, क्लियर है।
क्लियर है? जीए का वैल्यू सीजी बाई रूट 3 होगा। यहाँ पर इस जीए को क्या करो आप, सब्सटीट्यूट करो। क्या करना है, इस जीए के प्लेस में आप लिखो सीजी बाई रूट 3 और tan 30 है 1 बाई रूट 3। ठीक है, सीजी फिगर से देखो व्हाट इज जीएच, 36 मीटर हमने निकाला है, तो लिखेंगे 36 प्लस सी जी बाय रूट 3। तो समझ में आया ऐसा क्यों किया हमने, क्यों किया? ये एक लीनियर इक्वेशन आ रहा था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने देखा सी जी एच और सी जी इक्वल है, लिख दिया एच ए को लिख दिया जी एच प्लस एच जी प्लस जी ए। एच जी का वैल्यू पता है 36 और इस जी ए को सी जी के टर्म्स में लिख दिया। तो अब हमारे पास आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे आराम से। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, आया हमारा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू सी जी बाय 36 रूट 3 प्लस सी जी बाय रूट 3। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 सी जी। 36 रूट 3 प्लस सी जी इज इक्वल टू 3 सी जी। 36 रूट 3 इज इक्वल टू 2 सी जी। ठीक है, 2 सी जी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18 रूट 3 इज इक्वल टू सी जी। सी जी का वैल्यू आ गया 18 रूट 3। क्वेश्चन में दिया है कि आपको रूट 3 को क्या लेना है, 1.73। क्या लिखोगे, 18 इंटू 1.73 इज इक्वल टू सी जी। करो मल्टीप्लाई, करो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई, 18 इंटू 1.73 ये आएगा 31.14। 31.14 आ गया सी जी। आपको निकालना है सी डी, सी डी जो कि है हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्या करेंगे, 31.14 प्लस 1.35 जो कि आएगा हमारा 32.49 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। ये भी और वाला क्वेश्चन है, फाइंड करना है मीन एंड मीडियन। नेक्स्ट में भी आपको फाइंड करना है ये पर एक्स का वैल्यू और उसके बाद निकालना है मीन। तो फर्स्ट पहले पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, मीन और मीडियन आपको पता है कैसे निकालना है, आप लोगों ने 3 मेथड पढ़ा, राइट? शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड आप तब यूज करना बच्चे जब कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, याद रखना। उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो आ जाना आप स्टेप अज्यूम मीन में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा तो स्टेप डिविएशन यूज करोगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किससे करना है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100, 105, 105, 110, 110 से 115। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन, क्या 15, 22, 20, 18, 20 एंड देन 25। चलो निकालेंगे सबसे पहले x, x निकालते हैं। x क्या होगा, 85 प्लस 90 बाय 2। x इज व्हाट, क्लास इंटरवल, लोएस्ट क्लास इंटरवल, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइडेड बाय 2। 85 90 उन दोनों को सम करके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा जल्दी बताओ, 175 बाय 2, 175 बाय 2, तो इट विल बी 87.5। उसी तरह सबका निकालो, यहाँ आएगा 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 और 112.5। देखो अब डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से करना है। ठीक है, कौन से मेथड से करना है, तो कौन से मेथड से पहले मैंने बोला आपके पास है क्या, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, इजी शॉर्टकट मेथड। तो आप देखो समेशन एफ एक्स, आप देख रहे हो कैलकुलेशन, कैन यू सी द कैलकुलेशन, तो बड़ा है कैलकुलेशन। चलते हैं फिर हम लोग उस मेथड में, अज्यूम मीन मेथड में करते हैं। सबसे पहले क्या निकाला हमने, क्लास मार्क, क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2,
एवरेज निकालना है दोनों का। चलो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अज्यूम मीन मेथड। तो ले लो पहले अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम लोग लेते हैं मिडिल टर्म, और अगर दो मिडिल टर्म है तो आप कोई भी ले सकते हो। लेट अस टेक दिस एज द अज्यूम मीन। अज्यूम मीन ले लिया हमने, क्या निकालेंगे, डी। डी इज व्हाट, एक्स माइनस ए। चलो निकालो x माइनस ए। 87.5 माइनस 97.5, चलो लिखो -10। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे, -5, 0 इन दोनों को माइनस करेंगे 5, देन 10 एंड देन 15। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है अज्यूम मीन का, a प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ, ये है फॉर्मूला। तो निकालेंगे क्या, एफ डी। चलो एफ डी क्या होगा, 15 इंटू -10 -150। आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हुआ कि नहीं। अगर आप जाते डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में तो देखो कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स होता। तो समझ में आ रहा है कौन सा मेथड कब यूज करना है। चलो नेक्स्ट 22 इंटू -5 विच इज -110, यहाँ तो 0 आएगा, 90, 200 और 25 इंटू 15 करो, 25 इंटू 15 375। ठीक है, समेशन निकालो, समेशन एफ डी, समेशन एफ डी। ये देखो नेगेटिव में आ रहा है -260, -260 है नेगेटिव में, और आप यहाँ देखो पॉजिटिव में है 290 और 375, ये दोनों है आपका पॉजिटिव में, जो कि आ रहा है 665 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 405। यहाँ ऐसे देखो 250 और 260, 30 बचा, 30 ऐड करोगे 405, सही है। चलो 405 आपके आ गया समेशन एफ डी। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला में पुट करेंगे, पहले समेशन एफ निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। निकालो समेशन एफ, 20 दिया नहीं ना, कितने डेटा है, 18 प्लस 22 40 60 80 80 और यहाँ देखो 40 120, एफ है 120। राइट द फॉर्मूला और निकालो मीन। मीन इज व्हाट, ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। ए क्या है 97.5 प्लस 97.5 प्लस 405 बाय 120। करो सॉल्व, 120 81 बाय 24 प्लस ये आप डिवाइड करके देखो फास्ट, 372 90 4 या 3, देखो 3 4 12, 4 से करेंगे तो 96, तो 3.3 आ रहा है, 3.4 राउंड ऑफ करके फिर आ जाएगा 3.4। यहाँ आएगा हमारा 80, तो 18 3.4 लेते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 3.4, 3.4 आंसर आएगा आपका 100.9, 100.9 हो गया मीन। नेक्स्ट निकालना है मीडियन, नेक्स्ट इज मीडियन। चलते हैं मीडियन निकालने में। मीडियन क्या क्या फॉर्मूला है, मीडियन के लिए क्या निकालते हैं, मीडियन के लिए सबसे पहले निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल फिर से बनाते हैं, 85 to 90 सी आई। सबसे पहले निकालो, पहले क्लास मार्क निकालो x, फिर निकालेंगे सी आई। 87.5 92.5 97.5 सी आई, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, फिर देखो 37, नेक्स्ट इज इसका 15, यहाँ 37, यहाँ 57, 57 प्लस 18 इज 75,
75 प्लस 20 इज 95 और ये हो गया 120. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप n कितना है 120. n 120 तो मीडियन क्लास फाइंड करते हैं पहले. n by 2 विच इज 120 by 2. कौन सा टर्म 60th टर्म बताओ कौन सा मीडियन क्लास है. 60th टर्म कौन सा हो जाएगा मीडियन क्लास. ये हो जाएगा मीडियन क्लास. ये दिख रहा है आपको ये क्योंकि यहाँ 57 टर्म्स तक है. यहाँ पर आ गया हमारा मीडियन क्लास. हालांकि इस क्वेश्चन में x का कोई काम नहीं है. क्लास मार्क मैंने निकाला है बट उसका कोई भी काम नहीं है. फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन इज L प्लस n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h. अब L क्या है. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ये आपको पता है मीडियन क्लास है. मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 100. n by 2 क्या है 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द मीडियन क्लास. वही लेते हैं इस फॉर्मूला में, वही लेते तो माइनस 57 बाय f. फ्रीक्वेंसी कितना है 18 इंटू h इज व्हाट. h है क्लास साइज जो कि है कितना 5, जो कि है 5. 85 to 90 मतलब 5 है क्लास साइज. सॉल्व करेंगे इसको तो 100 प्लस 3 by 18 इंटू 5 विच इज 5 by 6. 5 by 6 सॉल्व करो तो आएगा 100 प्लस 0.68 48 20 आया तो 3 18 0.83. तो आंसर आपका आ रहा है 100.83 मीडियन. ये है मीडियन 100.83. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 5 था इसका और वाला क्वेश्चन. एक हमने अभी किया मीन एंड मीडियन फाइंड किया. नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन में क्या है. द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज. 200 फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है मिल्क का. ये दिया हुआ है डेटा 1000 से 1500 एक्सपेंडिचर जिनका है वो कितने फैमिलीज है 24 फैमिलीज है. 1500 to 2000 एक्सपेंडिचर में कितने फैमिलीज है 40 फैमिलीज है. ये इंफॉर्मेशन दिया. सबसे पहले निकालना है x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फिर मीन निकालना है. तो x कैसे निकालेंगे. ये है f और ये क्या है ci. लिखते हैं पहले टेबल में 1000 to 1500. नेक्स्ट है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 25 to 3000, 3000 to 3500. कहाँ तक जाना है 5000. ये हो गया. ये लिख लिया हमने क्लास इंटरवल. नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी 24, 40, 33, x, 30, 22, 16 और 7. क्वेश्चन में गिवन है. आप देख रहे हो टोटल कितने फैमिलीज है 200. तो समेशन f कितना है 200. समेशन f है 200. तो इजिली आप x का वैल्यू निकाल लोगे. क्या होगा x का वैल्यू. ऐड करो यहाँ पर 24 प्लस 40 64, 64 प्लस 33 97. ऐड करो ऐसे लिखोगे 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 200. इसको सॉल्व करना है. यहाँ 64 तो 97 प्लस x प्लस यहाँ देखो कितना आ रहा है 30 प्लस 22 52 प्लस 23 गिव्स यू 75. तो 75 इज इक्वल टू 200. चलो सॉल्व करो. देखो यार 97 प्लस 75 172. x इज 28. x 28. अब क्या लिखोगे यहाँ पर x के प्लेस में आप लिख दो 28. यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं 28. x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है 28. तो आप लिख दो यहाँ पर 28. नेक्स्ट. चलो फाइंड करना है मीन. अगेन डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ से करें तो चलो पहले x निकालते हैं. x निकालेंगे तो आप देख रहे हो 1000 प्लस 1500 2500 बाय 2. आपको पता है कैसे करना है. लोअर क्लास लिमिट बाय प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय व्हाट 2. निकालो 1 2 5
0, 1250, यहाँ का निकालो 1750, यहाँ 2250, 2250, नेक्स्ट अगेन 2750, 3250, 3750, 4250, सब में वैसे ही करना है। नेक्स्ट इज 4750। तो अब देखो, अगर जाओगे डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड में तो क्या है, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। फिर देखो कैलकुलेशंस देखो, तो चलते हैं अज्यूम मीन वाले मेथड में। पहले ए देख लेते हैं, ए ले, अगर ए इज मिडिल टर्म ले लो, ये ले लेते हैं 2750। चलो ए इज व्हाट 2750, क्या निकालोगे डी x माइनस ए। चलो निकालो d विच इज x माइनस ए। 1250 माइनस 2750 क्या आ रहा है 1500, यहाँ आ रहा है 1500। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ए क्या है 2750, निकालना है d जो कि x माइनस है। फर्स्ट में क्या आ रहा है 1500, ये है 1500। चलो निकालो 1500, उसके बाद करो 1000 माइनस, ये सब होगा माइनस 500, ठीक है, 0, 500, 1000, 1500 और 2000, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। अगर हम लोग ये देखें तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है फिर टू ये, तो चल जाओ आप लोग स्टेप डिविएशन मेथड में, जिसमें क्या निकालना है u। क्या है, व्हाट इज u? u आपको क्या पता है, d बाय h। h यहाँ क्या है 500, देखो h है 500, तो ये हो जाएगा इजी, आप देखो 1500 बाय 500 माइनस 3, यस और नो, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। अब आप बताओ फॉर्मूला फॉर स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है मीन का, x इज इक्वल टू, बताओ, a प्लस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ इंटू एच। एच क्या है, क्लास साइज। तो निकालना क्या है, नेक्स्ट निकालना है हमें एफ यू। अब निकालो, अब एफ यू यहाँ पर निकालो एफ यू। हो गया इजी, आपको दिख रहा है थोड़ा सा इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। -72, -80, -33, यहाँ हो गया 0, 13 to 1 30, 22 into 2 44। नेक्स्ट देखो 16 3 is 48 और यहाँ आ गया 28। चलो निकालो समेशन एफ यू। समेशन एफ यू आएगा हमारे पास 152, 5 और 185। यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ, -152, तो -185 आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ आप देखो, यहाँ आ रहा है 8 और 8, 4 5 6 76, तो 120 और 150, तो यहाँ पर आपको आएगा -35। -35 है समेशन एफ यू, ये है -35। चलो वैल्यूज पुट करो, ए क्या है 2750, -35 बाय समेशन एफ आपको पता है 200 इंटू एच इज व्हाट, क्लास साइज है 500। तो 2750 माइनस 35 इंटू 5, 175 बाय 2, माइनस करो और ये आ गया आपका मीन। तो समझ में आ रहा है कौन से मेथड से करना है, कब कौन सा मेथड यूज करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बहुत वाइजली डिसीजन लेना कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ई में आ गए हम लोग। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है और सारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क्स, तो 12 मार्क्स का सेक्शन ई। फर्स्ट क्वेश्चन, Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. ठीक है, jars थे जो अरेंज थे एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर 3 जार, उसके नीचे 6 जार, तीसरा लेयर में था 9 जार और 8
लेयर्स थे, टोटल 8 लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एन एपी। दिख रहा है एपी में, समझ में आ गया, 3 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, 9 जा रहे हैं, 3 6 9, ये जो टर्म्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, हमें पता है एपी में, तो एपी का क्वेश्चन है। राइट एन एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from top, also find the common difference। तो क्या है, सबसे पहले 3 जार है, देखो पहला लेयर में है 3 जार्स, तो 1 2 3, ये फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर में आपने देखा 6 है, उसके बाद क्या है 9 है, 5 6 7 8 9, ठीक है, यस है। तो क्या है एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा क्वेश्चन का, 3 6 9 12 8 लेयर्स तक है, हो गया। तो लिखना क्या था, क्वेश्चन देखो क्या है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जार्स एंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। डन, पहला पार्ट तो हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। 34 क्या, 34 कभी भी पॉसिबल है कि कोई भी लेयर में 34 आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, पहले सोल्यूशन तो दिखाएंगे। देखो 3 6 9 12 क्या है, 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15, आएगा 34? बिल्कुल नहीं आएगा। दिखाएंगे कैसे कैसे उसको दिखाएं। तो 34 उसका कोई टर्म है कि नहीं, तो 34 अगर टर्म है, सपोज है, हम लोग तो देख लिया, हम लोगों ने देख लिया नहीं है, लेकिन अगर है तो कौन सा टर्म है, तो 34 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। 34 कोई टर्म है कि नहीं, मतलब nth टर्म है 34, कोई एक टर्म 34 है, n निकालना है कि n का वैल्यू, अगर कोई टर्म 34 है तो उसमें n क्या है, तो 34 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 3। करो सॉल्व इसको। 31 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 34 इज इक्वल टू 3n, तो 34/3। n क्या आ रहा है, 34/3। तो आंसर विल बी अ बिग नो। क्यों नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। नो, because n is not an integer, n is not an integer। पॉसिबल है क्या कभी, n कभी पॉसिबल है कि इंटीजर नहीं होगा, तो उसका कोई टर्म हो सकता है 11 पॉइंट समथिंग टर्म तो नहीं हो सकता ना, 11.5 टर्म 6 टर्म तो पॉसिबल नहीं है। तो n अगर इंटीजर नहीं है तो ये इसका टर्म नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, मान लेते हैं कि एक लेयर में n नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। What you have to find the expression for finding the total number of jars in terms of n। ठीक है, अगर n रोज है, यहाँ तो हम लोग को पता है 8 है, लेकिन सपोज अगर n रोज है तो क्या निकालना है, Sn निकालना है इन टर्म्स ऑफ n ही, इन टर्म्स ऑफ n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज क्या है, n है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2, a है 3 तो 2 3 6, d is also 3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। थ्री कॉमन ये, ठीक है, ये निकालनी है हमने थर्ड पार्ट लास्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट के किसमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये अभी थर्ड पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। हेंस फाइंड S8। चलो S8 फाइंड करते हैं पहले। S8, यहाँ पर S8 अगर फाइंड करोगे, मतलब n के प्लेस में बस आप डायरेक्टली क्या पुट कर दो, यहाँ पर 8 पुट कर दो, तो 12 इंटू 9 108 जार्स हैं। कौन से रो में, 8th रो में। इसका और वाला क्वेश्चन, या तो आप वो कर सकते हो या ये कर सकते हो। थर्ड पार्ट में द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है जगह का, मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो 3 जार हर लेयर में ऐड कर दे। आप देख रहे हो एपी था 3 6 9 12, 3 ऐड कर दो सब में, तो नया एपी बना लो। क्या होगा नया एपी, यहाँ है और वाला पार्ट का क्वेश्चन इसी का। तो नया एपी क्या हो गया, देखो 6, 3 ऐड कर रहे हैं 9, 3 ऐड करो, चलो 9 प्लस ये 15, ये हो गया नया एपी। निकालना क्या है, 5th लेयर में, 5th टर्म, तो T5 निकाल दो। T5 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो 4d आ जाएगा। 6 प्लस 4 इंटू 3, 6 प्लस 12, तो 18 जार्स होंगे कहां पर, इन द 5th लेयर। हो गया क्वेश्चन 36।
नेक्स्ट देखे केस बेस्ड का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट, अबव ये मैंने नीचे बना दिया, अबव बिलो इज अ कैबिनेट डिजाइन्ड बाय फेमस इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। हियर द लार्जेस्ट ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल ABC, और जो सबसे छोटा है जिसमें शेल्फ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। नेक्स्ट करना क्या है, ये सब दिया इन्फॉर्मेशन। PQ इज पैरेलल टू EF, गिवन है PQ पैरेलल है EF के। निकालना क्या है, निकालना है हमें शो दैट ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू DEF। तो सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया। DPQ इज सिमिलर टू DEF। फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, DPQ इज सिमिलर टू DEF। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो, ये है ट्रायंगल हमारे पास, दिस इज द ट्रायंगल DPQ DEF, ट्रायंगल है DEF, ये एक लाइन है जो कि पैरेलल दिया है टू EF। टू प्रूव DPQ इज पैरेलल टू DEF, ठीक है। इन ट्रायंगल इज नॉट पैरेलल, सॉरी, इट इज सिमिलर। ले लो ये दोनों ट्रायंगल्स, क्या लिखेंगे, एंगल PDQ इज इक्वल टू एंगल EDF। कॉमन, कॉमन है दोनों, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। नेक्स्ट लिख लो, एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल DEF। सब जानते हैं, एवरीबडी नोज क्यों ऐसा है। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, आपको पता है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हो गया ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कौन सा क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया से हम लोगों ने कर दिया दोनों ट्रायंगल्स को क्या, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इफ DP इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, PE है 50, DP है 50, यहाँ देखो DP 50 है और DE, पूरा DE दिया हुआ है 70, ये पूरा 70 है और ये कितना है, ये है 50। फाइंड क्या करना है, PQ कहाँ है, PQ बाय EF, ठीक है। अब ट्राइंगल्स अगर हो गए सिमिलर तो पहले आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो DP बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF इज इक्वल टू DQ बाय DF। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर तो DP बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF इज इक्वल टू DQ बाय DF, ठीक है। CPST, corresponding parts of similar triangles। next, अब देखो वैल्यूज क्या दिया, DP is 50, लिख लेते हैं DP 50 है। फाइंड करना है क्या, PQ by EF, ये फाइंड करना है, आपको दिख रहा है ये फाइंड करना है। DP by DE नहीं पता है हमें, DE P दिया हुआ, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया DE को। ये देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो क्या गिवन है, यहाँ देखो फिर से क्या गिवन है। यहाँ आप देखो DP का वैल्यू दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, P ये दिया हुआ है 70, तो D कितना होगा, 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 120 इज इक्वल टू PQ बाई EF। यही निकालना है, तो PQ बाई EF कितना आ रहा है, 50 बाई 120 इज PQ बाई EF विच विल बी व्हाट, 5/12। हो गया सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, if 2 times AB is equal to DEF, if 2 times AB, हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाते हैं। नेक्स्ट फिर से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है देख लो, ABC है और DEF है, यहाँ बनाओ ABC, थर्ड पार्ट के लिए ABC और छोटा ट्राइंगल है DEF जिसमें P और Q पॉइंट्स हैं D और DF में रिस्पेक्टिवली, और PQ पैरेलल दिया है EF के, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ AB एंड इफ 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 5 DE, 2 टाइम्स AB जो है वो है 5 टाइम्स DE, राइट। तो आप AB बाई DE को क्या लिख सकते हो, 5/2, 5/2 है AB बाई D। चलो नेक्स्ट, एंड ABC इज सिमिलर टू DEF, और गिवन है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है, देखते हैं क्या फाइंड करना है। शो दैट पेरीमीटर ट्राइंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ DEF इज कांस्टेंट, मतलब प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पेरीमीटर
ट्रायंगल ABC by perimeter triangle DEF is what? Constant. ठीक है, constant. तो क्या करेंगे, अब सिमिलर दिया है, सिमिलर दिया है क्वेश्चन में, आप लिखो AB by DE is equal to what? BC by EF is equal to AC by DF बराबर, ये तो सही है। अब देखो AB by DE कितना दिया, 5/2, 5/2, तो ध्यान दो AB by DE है 5/2, ठीक है, तो ये सब भी 5/2 हो जाएगा, राइट। AB by DE 5/2 है, तो AB को आप क्या लिख सकते हो, 5/2 DE लिख सकते हैं, उसी तरह BC by EF अगर है 5/2, BC को क्या लिख सकते हो, 5/2 टाइम्स EF, और सिमिलरली आप AC को लिख सकते हो 5/2 टाइम्स DF। हो गया इतना। करना क्या है, दोनों का पेरीमीटर को कांस्टेंट प्रूफ करना है। लिखो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ट्रायंगल DEF, क्या होगा ये, AB प्लस BC प्लस AC, यस, और यहाँ क्या लिखेंगे, DE प्लस EF प्लस DF। यहाँ देखो आप लोगों ने वैल्यूज निकाला है AB का DE के टर्म्स में, 5/2 DE, चलो पूरा सब्स्टिट्यूट करो सारे साइड्स का ABC ट्राइंगल का। BC क्या है, 5/2 EF, और AC क्या है, AC इज व्हाट, 5/2 DF, हाँ, बाय ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 5/2 को ले लो कॉमन, तो आएगा DE प्लस EF प्लस DF बाय नीचे है DE प्लस DF प्लस EF, ये हो गया कैंसिल, आ गया 5/2 विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, प्रूफ कर दिया हमने, कांस्टेंट है, हमने कर दिया इसको प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट भी है क्वेश्चन का, यस, और अगेन, और थर्ड पार्ट में फिर और है, क्या है, और इफ AM एंड DN आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ABM इज सिमिलर टू DEN, ठीक है, AM और DN है मीडियंस, DN कहाँ है, आप देखो DN मीडियंस है DEF का, DN है DEF का, ये है DEF, सिर्फ DEF बनाते हैं और ये बनाते हैं मीडियन, अभी ये पैरेलल लाइन नहीं बना रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या करना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ABM और DEN, टू प्रूव है, ये है अभी इस पार्ट में मैं बना रही हूँ और वाला पार्ट, तो टू प्रूव है इज सिमिलर टू DEN, ये क्या है AN, चलो दिया क्या है, आपको पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो गिवन है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाई EF, यस, यहाँ लिखा है हमने, इज इक्वल टू BC बाई EF, आप दोनों तरफ हाफ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ ऑफ BC क्या है BM, और हाफ ऑफ EF क्या है EN, ठीक है, क्या आया हमारे पास, AB बाई डी इज इक्वल टू BM बाई EN, ठीक है, ये एक आया। नेक्स्ट यू नो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, आपको पता है CPST से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हैं क्या, दोनों ट्राइंगल्स से सिमिलर, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ऐसे लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमने किया अभी तुरंत, AB बाय DE इज इक्वल टू BM बाय, वन नेम कर देते हैं, इसको लिखोगे फ्रॉम वन, इसको लिखोगे फ्रॉम वन, नेक्स्ट लिखोगे ये एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, यहाँ लिख दो CPST, ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, कौन से क्राइटेरिया से, इस बार SAS, इस बार कौन सा क्राइटेरिया है, दो साइड सिमिलर है और एक एंगल इक्वल है, डन कर लिया हमने, कर लिया, ये हो गया, ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेन स्टोर करने के लिए वो लोग मेटालिक सिलो यूज कर रहे हैं। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटालिक सिलो टू स्टोर द हार्वेस्टेड ग्रेन, शेप दिया है उसका, सिलेंडर्स आर माउंटेड बाय अ कोन, माउंटेड बाय अ कोन, डायमेंशंस कोनिकल पार्ट का दिया, रेडियस और हाइट दिया है, डायमेंशंस सिलेंड्रिकल पार्ट का दिया, हाइट और रेडियस,
ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट निकालना है, सिलो का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कॉनिकल पार्ट का कॉस्ट निकालना है, पूरा मेटल शीट का यूज टू मेक द क्या कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो चलो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे डायग्राम। ये है सिलेंडर माउंटेड बाय कोन। डायमेंशंस देख लेते हैं क्या दिया है। डायमेंशंस है कोनिकल पार्ट का 1.5 और 2 और उसका 1.5 और 7। तो ये 1.5 है, ये 2 है, ये अगेन 1.5 है एंड दिस हाइट इज ये है 7, ये है 7। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। चलो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट पढ़ो क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। बहुत इजी। फर्स्ट पार्ट रेडियस कितना दिया आपको 1.5 मीटर, हाइट दिया 2 मीटर। कैलकुलेट द स्लांट हाइट। पाइथागोरस थ्योरम निकालो और निकाल लो जल्दी से स्लांट हाइट। 2.25 प्लस 4 विच इज 6.25। स्लांट हाइट हो जाएगा अंडर रूट 6.25 जो कि आएगा 2.5। स्लांट हाइट आ गया 2.5 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। ठीक है, एक सिलो का कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। रेडियस कितना है 1.5 और ये कितना है 2.5। करो कैलकुलेशन, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 2.5। कैलकुलेशन करो इसका और ये जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका दिस मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, स्लांट हाइट। ये कैलकुलेशन करोगे आप, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। कैलकुलेशन करके चलो मुझे बताओ जल्दी। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ है नहीं ऐसा कि समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन है आप करोगे। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड the cost of metal sheet used to make the curved cylindrical part of one silo at the rate of 2000 per meter square। ठीक है, कॉस्ट निकालना है मेटल शीट का और उससे क्या बना रहे हैं, मेटल शीट से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व्ड पार्ट को कवर कर रहे हैं सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। ठीक है, पहले निकालो कि कितना एरिया, सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक। तो क्या हो जाएगा 2πRH। ठीक है, 66 मीटर स्क्वायर एरिया। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया 2000 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 2000 दिया। टोटल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 1,32,000 लग रहा है। ठीक है, 1,32,000 टोटल कॉस्ट। फिर इसमें और है टोटल कैपेसिटी ऑफ सिलो टू स्टोर गेन्स। टोटल कैपेसिटी मतलब बताओ क्या, कैपेसिटी मतलब सब जानते हैं, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलो, वॉल्यूम ऑफ सिलो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन का 1/3 πr² प्लस πr² h1 यहाँ लिख दे रही हूँ। रेडियस तो सेम है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग RH और h1 कॉमन ले सकते हो आप, πr²। यहाँ आएगा 1/3 h प्लस h1। लिखोगे यहाँ पर 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखोगे 1/3। ये h है किसका, इसका, प्लस h1 है 7। अगेन ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, चलो ये एक और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको निकालना है और यू हैव टू टेल मी द आंसर। ठीक है, आपको यहाँ आंसर बताना है। तो किसका किसका आंसर बताना है आपको, सेकेंड पार्ट का और लास्ट वाले पार्ट का। जस्ट कैलकुलेशन करोगे आप और मुझे लिखोगे कमेंट सेशन में क्या आंसर आया आपका ये दोनों पार्ट का। कर लिया क्वेश्चन सॉल्व, डन विद द वीडियो। सॉल्व कर लिया हमने सेक्शन डी और सेक्शन ई आज, मतलब सारा हम लोगों ने क्वेश्चंस, स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर 24-25 मैथ्स का हम लोगों ने कर दिया है सॉल्व। बच्चे टाइम बहुत कम बचा है, अभी तक जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं
प्लीज बी सीरियस और पढ़ाई स्टार्ट करो। और कुछ भी डाउट अगर आया, इस वीडियो में कोई भी पार्ट नहीं समझ आया है, कुछ भी नहीं समझ आया, तो सबसे पहले फिर से वीडियो को देखो। फिर भी नहीं समझ आता है तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेशन। हम लोग सारे डाउट सॉल्व करेंगे। और कहीं से भी और डाउट्स है, प्लीज डू राइट टू अस। और किसी भी और टॉपिक में अगर आपको वीडियोस चाहिए, आपका सारा वीडियोस हमारे चैनल में है, फ्रॉम 1 to chapter 14। वॉच दोज वीडियोस। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई शुरू कर लो भाई, अब पढ़ाई शुरू कर लो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बच्चा पार्टी, गुड बाय।